नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। हजारीबाग को मिली सावन स्पेशल ट्रेन की सौगात। सांसद मनीष जायसवाल ने जताया मोदी सरकार का आभार। लातेहार के चंदवा में कोल साइडिंग पर तांडव। रंगदारी को लेकर अपराधियों ने फूंका हैबा। जांच जारी। जमशेदपुर में बुजुर्ग आश्रय गृह पर किन्नरों का दावा, वृद्ध हुए बेघर। जांच हुआ शुरू। सरायकेला के लखना सिंह घाटी में ट्रक हादसा, आग लगते ही मची अफरा तफरी। गुमला मंडल कारा में देर रात औचक निरीक्षण, सभी वार्डों की सघन तलाशी। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर विशेष निर्देश। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात हम हजारीबाग की करेंगे, जहां सावन के पावन महीने में हजारीबाग के शिव भक्तों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। बाबा वैद्यनाथ धाम, देवघर और सुल्तानगंज जाने के लिए अब सावन स्पेशल ट्रेन की सुविधा शुरू की गई है, जिसका ठहराव हजारीबाग टाउन रेलवे स्टेशन पर भी रहेगा। यह ट्रेन रांची से भागलपुर और भागलपुर से रांची के बीच चलेगी, जिससे श्रद्धालुओं को सीधी और सुलभ यात्रा की सुविधा मिलेगी। ट्रेन सेवा की शुरुआत 10 जुलाई से होगी और 10 अगस्त तक चलेगी। वहीं वापसी ट्रेन 11 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगी। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने इस ट्रेन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हर पर्व और जन भावना का ध्यान रखती है। सावन में यह ट्रेन हजारीबाग वासियों के लिए आस्था और सहूलियत का मेल है। बहुत अच्छी बात है हजारीबाग वासियों के लिए भी, और सारे जितने भी कवाड़ियों जाएंगे देवघर, उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर और हजारीबाग का जो सांसद है, उन्हीं का ये प्रयास है कि आज हजारीबाग में स्पेशल ट्रेन चलने के लिए शुरू हो रहा है कल से 10 तारीख से। कितना सुविधा मिलेगा यात्रियों को? बहुत सुविधा मिलेगा यात्रियों को। जो बस में धक्का खा के जाएंगे उससे बेटर है कि ट्रेन चलेंगे तो बहुत सुविधा मिलेंगे यात्रियों को भी और कवाड़ियों लोग को भी। हजारीबाग के लिए वो बहुत महान व्यक्ति हैं। उनके जैसा सांसद आज तक हजारीबाग में नहीं हुए हैं, जो लोकल क्षेत्र के हैं और हजारीबाग को विकसित करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। और भी सांसद हुए लेकिन इनके जैसा नहीं हुए हैं। बहुत बड़ा गिफ्ट है मोदी सरकार के द्वारा, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा, कि ये गाड़ियां जो है अभी बिहार तक जाएंगी, भागलपुर तक जाएंगी, जो श्रावणी मेले के लिए बहुत बड़ा सौगात साबित होगा। हजारीबाग होकर के इसका परिचालन हो रहा है, जाने में भी और आने में भी। तो हजारीबाग के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। मोदी सरकार धर्म के हर एक प्लेटफॉर्म पर लोगों के साथ खड़ी रहती है, उसका एक नमूना ये भी आपको देखने को मिल रहा है। अगली खबर लातेहार से आई है, जहां जिले के चंदवा थाना क्षेत्र अंतर्गत टोरी कोल साइडिंग इलाके में बुधवार की देर रात अपराधियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। लगभग 1 बजे रात को 5 से 6 की संख्या में हथियार से लैस अपराधी मौके पर पहुंचे और कोयला गिरा चुके एक हाईवा वाहन को आग लगा दी। इतना ही नहीं, अपराधियों ने वहां कई राउंड हवाई फायरिंग भी की और मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही चंदवा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन तब तक सभी अपराधी भाग चुके थे। वहीं पूरे मामले पर डीआईजी नौशाद आलम ने कहा कि घटना में शामिल अपराधियों की पहचान की जा रही है और उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। अब रुख जमशेदपुर का करेंगे, जहां शहर में एक और मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर सीताराम डेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छाया नगर से एक अजीबोगरीब और चिंताजनक मामला सामने आया। यहां स्थित एक बुजुर्गों के आश्रय गृह पर अचानक किन्नरों के समूह ने कब्जा कर लिया और अंदर रह रहे वृद्धों को बाहर निकाल दिया। जानकारी के अनुसार आश्रय गृह में इस वक्त करीब 14 बुजुर्ग रह रहे थे, लेकिन अचानक कुछ किन्नरों ने वहां आकर दावा किया कि यह भवन उन्हें जिला प्रशासन द्वारा अलॉट किया गया है और उनके पास इस संबंध में दस्तावेज भी मौजूद है। किन्नरों का कहना है कि यह स्थान अब उनका है और वह यहीं रहेंगे।
वहीं इस घटनाक्रम को लेकर बुजुर्गों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आश्रय गृह के केयर टेकर ने बताया कि उन्होंने इस विवाद की जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है और स्थिति का हल निकाले जाने की प्रतीक्षा की जा रही है। वहीं प्रशासन की ओर से फिलहाल कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन यह घटना प्रशासन की व्यवस्थाओं पर कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। पहले तो सभी को नमस्कार और झारखंडी जोहार। मैं साध्वी अमरजीत सखी महामंडलेश्वर। आप देखेंगे मेरे यहाँ पे ये पत्र है जो प्रत्यांक संख्या है 1407 और ये जेनेसी का पत्र है, जिसमें साफ साफ मेंशन किया गया कि ये जो आश्रय गृह है ये आश्रय गृह किन्नर समुदाय के व्यक्तियों को दिया जा रहा है। जिसमें पहले उन्होंने हमें एक दिया था जेमको में और एक दिया था बर्मा में, वो भी इसमें मेंशन है कि मैं साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि जेमको जो आश्रय गृह था वो एक बस्ती के बीच में था। तो बस्ती के बीच में जब हम वहाँ गए तो वहाँ की महिलाओं ने हमारा विरोध किया। तो जेनेसी के लोगों का बोलना ये था कि विरोध में आप घुस जाइए। तो मैंने एक ही बात है, अगर विरोध करना था हम आपका विरोध करेंगे, बस्ती वालों का विरोध क्यों हम करेंगे, हम आपके क्षेत्र में घुस जाएंगे। तो हमने वो नहीं दिया। फिर बर्मा इंसरा दिया तो वहाँ क्या था कि सामने शराब की दुकान थी, तो हमने उसको भी मना कर दिया, क्योंकि हमारे बच्चे अगर वहाँ रहेंगे तो सुरक्षित नहीं होंगे। उसके बाद 2022 में ये शेल्टर हमें मिला था, जिसकी स्थिति बहुत खराब थी, टूटा फूटा था। हमारे पास और भी पत्र है, तो जिसको हमने जुस्को को लेटर दिया कि हमें ऐसा शेल्टर मिला है, आप इसको बना के दीजिए। तो जुस्को ने इसको बनवाया, बहुत अच्छे से बनाया, बहुत हालत इसकी खराब थी। जुस्को ने इसको बनाने में करीब 1 साल का समय लगा दिया। जब जुस्को ने इसको बना दिया, चाबी, उसके बाद चाबी मुझे मिली, क्योंकि जुस्को हमेशा गार्ड यहाँ रखता था। चाबी मिलने के ठीक 2 से 3 घंटे बाद जेनेसी का कॉल आता है कि अमरजीत जी चाबी दे दीजिए, हम लोग आपको ओपनिंग करके शेल्टर प्रोवाइड करेंगे। आज तक ओपनिंग हो रही है और आज तक शेल्टर हमें मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे शेल्टर चल रहा है, संचालित है, जबकि सब कुछ ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए यहाँ पे बनाया गया, किया गया, सारे बेड वगैरह उनके लिए आए थे, लेकिन ये दे दिया गया पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए जमशेदपुर में टोटल 10 शेल्टर हैं, वहाँ चले जाए ना, लेकिन ट्रांसजेंडर के लिए तो पूरे झारखंड में एक भी नहीं है। कितने दिनों से रह रहे हैं यहाँ पे? कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? 1 साल से रह रहे हैं। क्या हुआ बताइए तो, आज जो लोग आ गए हैं क्या बोल रहे हैं लोग? पता नहीं, हमको नहीं मालूम। आप लोग को नहीं मालूम? सरायकेला जिले के चौका थाना क्षेत्र स्थित लखना सिंह घाटी में गुरुवार की सुबह एक ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक चौका की ओर जा रहा था कि तभी घाटी में रेलिंग से टकरा गया और शॉर्ट सर्किट से उसमें आग लग गई। हादसे के तुरंत बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए कांड्रा पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि घटना में कोई जान माल की क्षति नहीं हुई है, लेकिन पुलिस को आशंका है कि ट्रक चालक को झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में लगी है। अगली खबर गुमला से आई है, जहां मंडल कारा में उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित के निर्देश पर बुधवार की रात औचक निरीक्षण और सघन तलाशी अभियान चलाया गया। निरीक्षण का नेतृत्व एसडीओ राजीव नीरज व एसडीपीओ ने किया। इस दौरान जिला परिवहन, आपूर्ति, शिक्षा, बीडीओ, सीओ, थाना प्रभारी समेत कई अफसर शामिल रहे। महिला पुलिस की मौजूदगी में महिला वार्ड की जांच की गई, जहां कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया। वहीं पुरुषों के वार्डों में और सेलों की भी गहन से तलाशी से जांच की गई, पर कहीं भी कोई अनुचित वस्तु नहीं मिली। टीम ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था को ठीक पाया और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। खबरों के दौर में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। देखते रहें मिरर मीडिया।